तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लेकर के मिडिल ईस्ट की सियासत और भी ज्यादा गर्म हो गई है। और एक तरफ नेतन्याहू ने अपनी मौत की उड़ रही अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए कैमरे के सामने कैफे में कॉफी पीते हुए वीडियो जारी किया और दुनिया को संदेश दिया कि वो जिंदा है और पूरी तरह से सुरक्षित भी। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की ताकतवर सैन्य संस्था यानी कि IRGC ने बेहद सख्त और धमकी भरा बयान जो है वो जारी कर दिया है। और क्या कुछ धमकी दी गई है आपको बताते हैं, और हम इसको कह रहे हैं किलर धमकी। अब नेतन्याहू ना समझे इसे गीदड़ भभकी, क्योंकि ये है किलर धमकी। मौत की अफवाहों पर सामने आए नेतन्याहू के वीडियो के बाद ईरान की तरफ से इसको लेकर के जो है वो एक तीखी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। अब ऐसे में आप समझिए, वीडियो के बाद ये ईरान की तीखी प्रतिक्रिया है। ईरान की नेतन्याहू को एक नई चेतावनी है, कड़ी चेतावनी है। और ऐसे में ईरान की तरफ से जो उनकी प्रमुख संस्था यानी IRGC है वो ये कह रहे हैं कि अगर जिंदा है, अगर नेतन्याहू जिंदा है तो पीछा करके मारेंगे। ये कहना है IRGC का कि अगर नेतन्याहू जिंदा है, जो उनका वीडियो सामने आ चुका है, पीछा करके हम मारेंगे। अपराधी इजराइल प्रधानमंत्री को हम बिल्कुल बख्शने वाले नहीं है। और ईरान अब इजराइल के प्रधानमंत्री को अपराधी मानता है और ऐसे में कह दिया कि अपराधी प्रधानमंत्री जो है उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। इससे मिडिल ईस्ट में तनाव जो है वो बिल्कुल बढ़ गया है। ईरान बनाम इजराइल टकराव अब और ज्यादा तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे ही ये बयान सामने आया, इजराइल भी यहां से पलटवार जरूर करेगा। लेकिन इससे पहले IRGC का ये कहना कि अब हम ढूंढ निकालेंगे और हम मारेंगे अपराधी प्रधानमंत्री नेतन्याहू को। अब देखिए, ईरान बनाम ये इजराइल टकराव है और ये टकराव अब और ज्यादा तेज हो गया है। ऐसे में जहां एक संभावित चीजें दिख रही थी कि शायद ये युद्ध खत्म होने की कगार पर है या खत्म हो जाएगा, जैसे हॉर्मुज का यहां पर जिक्र आता है, लेकिन अब इसके बाद ये प्रधानमंत्री को मारने वाली किलर धमकी की वजह से ये टकराव और ज्यादा तेज हो गया। IRGC की खुली धमकी। अगर बच्चों का हत्यारा जिंदा है तो पीछा करके मारेंगे, तो पीछा करके मारेंगे। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच में अब जंग सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन से नहीं बल्कि बयानों से भी लड़ी जा रही है। एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपनी मौत की अफवाहों का मजाक उड़ाते हुए कैफे में कॉफी पीते नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई IRGC खुली धमकी दे देती है। IRGC का कहना है कि अगर अपराधी इजरायली प्रधानमंत्री अभी जिंदा है तो पूरी ताकत से उसका पीछा करेंगे और मार गिराएंगे। यानी अब जंग सिर्फ मोर्चों पर नहीं बल्कि सीधे नेताओं की जान तक पहुंच गई है। मिडिल ईस्ट की जंग अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इजराइल के प्रधानमंत्री सुरक्षित है? सोशल मीडिया पर जब नेतन्याहू की मौत की अफवाहें फैलने लगी तो नेतन्याहू ने खुद सामने आकर उन खबरों का मजाक उड़ा दिया। लेकिन नेतन्याहू का ये संदेश ईरान को और भड़का गया और AI क्रिएटेड वीडियो करार दिया। ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य ताकत IRGC ने सीधे चेतावनी दी। IRGC ने कहा, अगर इजरायली प्रधानमंत्री अभी जिंदा है तो उनका पीछा करेंगे और मार गिराएंगे। यानी अब जंग का निशाना सिर्फ सैनिक नहीं, सीधे प्रधानमंत्री बन गए हैं। IRGC ने कहा, नेतन्याहू के बारे में बड़ी अनिश्चितता से लगता है कि या तो वो मारा गया है या अपने परिवार और बच्चों के साथ देश छोड़कर भाग गया। इजरायलियों के बीच व्याप्त संकट और उथल-पुथल इस बात को उजागर करती है। और इस जानकारी के बीच में बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे इजराइल
किया तेहरान पर लगातार हमला। और ऐसे में आपको ये बताया आईडीएफ ने पश्चिमी तेहरान को निशाना बनाया है, यानी तेहरान को पूरी तरह से मलबे में तब्दील करने की इजराइल की तरफ से कसम। और ऐसे में देखिए कि किस तरह से पश्चिमी तेहरान जो है उसको निशाना यहां पर इजराइल की तरफ से बनाया गया। तेहरान पर लगातार ये हमलों का दौर जो है वो जारी है और इन सब के बीच में मलाड में जबरदस्त बमबारी की गई है, जहां से काले धुएं का गुब्बार भी दिखा। और देखिए तस्वीर भी आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इलाका जो है वो पश्चिम तेहरान का इलाका है और ऐसे में मलाड इसे कहा जाता है, यानी इस इलाके को मलाड नाम से जाना जाता है। और आप धुएं का गुब्बार यहां पर साफ तौर से देख सकते हैं। और ये जो धुएं का गुब्बार है, ये जो मिसाइल से अटैक यहां पर किया गया है, इजराइल की तरफ से किया गया है। और ऐसे में बिल्कुल तेहरान को खंडहर बनाने की कसम जो है वो इजराइल ने खा ली। और देखिए यहां पर किस तरह से ताबड़तोड़ हमले तेहरान पर जो है वो किए जा रहे हैं। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ब्रिटिश पीएम स्टॉर्मर की ट्रंप से बातचीत हुई है, तो युद्ध के बीच में देखिए ट्रंप से जो बातचीत है वो यहां पर, और हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए बात हुई है। हॉर्मुज में नाकेबंदी पर चिंता जाहिर की गई है। और ऐसे में आप समझिए स्टॉर्मर ने कनाडा के पीएम से भी बातचीत की है, तो कनाडा के पीएम से भी बातचीत हुई, ट्रंप से भी बातचीत हुई। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ तेहरान में काले धुएं का गुब्बार, पश्चिमी तेहरान मलाड की ये तस्वीर है जहां पर इजराइल ने जबरदस्त बमबारी का दौर चलाया, तो वहीं दूसरी तस्वीर जहां पर बातचीत का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। क्योंकि हॉर्मुज का बंद होना यानी समझिए दुनिया की सांसों को रोक देना जैसा है। और यही वजह है कि चाहे ब्रिटिश पीएम हो, कनाडा हो या फिर ट्रंप हो, यहां तक कि अन्य देश चाइना तक भी जो है अपनी सांसें रोके बैठा है कि ईरान हॉर्मुज को आखिरकार खोलेगा कब। ऐसे में ब्रिटिश पीएम स्टॉर्मर ने ट्रंप से बात की है, हॉर्मुज को एक बार फिर से खोलने पर चर्चा की गई है, हॉर्मुज में नाकेबंदी पर चिंता जताई। और स्टॉर्मर ने कनाडा के पीएम से भी बातचीत की है ताकि सभी मिलकर के जो है ईरान पर एक तरह से प्रेशर देके ये कह सके कि अब हॉर्मुज को आप खोल दीजिए। और कल राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे ब्रिटिश पीएम, ऐसी भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। यानी अब जंग सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं रही, बल्कि सीधे सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री को निशाने पर लेने की एक खुली धमकी दी जा रही है। और सवाल ये कि क्या मिडिल ईस्ट की जंग अब नेताओं के सीधे टारगेट तक पहुंच चुकी है? क्या ईरान और इजराइल के बीच टकराव अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाला है? और इसी बड़े खतरे और इस नई धमकी की पूरी कहानी आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आईआरजीसी के इस बयान से पहले सोशल मीडिया पर चर्चा थी इजरायली पीएम की मौत हो गई है क्योंकि वो पब्लिक में नहीं आए और ना ही किसी सुरक्षा मीटिंग में मौजूद रहे। मिडिल ईस्ट में पहले ही मिसाइलों और ड्रोन की बारिश हो रही है, लेकिन अब ये संघर्ष लीडर बनाम लीडर की जंग में बदलता दिख रहा है। सवाल ये कि क्या नेतन्याहू पर सच में कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है? क्या ईरान की ये धमकी सिर्फ बयानबाजी है या फिर किसी बड़े ऑपरेशन का संकेत? क्योंकि अगर जंग में किसी देश के प्रधानमंत्री को निशाना बनाया गया तो ये सिर्फ हमला नहीं होगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक देने वाला कदम साबित हो सकता है। यानी एक तरफ नेतन्याहू कैमरे पर कॉफी पीकर अफवाहों का मजाक उड़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान की ओर से सीधी धमकी ने मिडिल ईस्ट की जंग को और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब सवाल यही कि क्या नेतन्याहू को लेकर के ये सिर्फ बयानबाजी है या फिर ईरान सच में कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है?
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।